नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 में पूछे गए सारे SI और CI के क्वेश्चंस, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CHSL, यानी आने वाले 2020 के जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेती है, कई बार तो डिजिट भी चेंज नहीं करती, आपने ऐसा देखा भी होगा। ठीक है, और जो आप लोग मॉक प्रैक्टिस करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर वो सोर्स होता है जो SSC ने ऑलरेडी पूछ रखा है, यानी SSC के रेकनिंग में ऑलरेडी ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर ख़त्म करने चाहिए अच्छे से, उसके बाद मॉक्स करने चाहिए। उससे क्या होगा कि जो मॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से वो लोग शुरू आते हैं, तो वो क्वेश्चंस जब आपसे अच्छे से होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैंने CHSL जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, CHSL 2019, CGL 2019 का मेंस और CPO के SSC फेज 8, ये सारे पेपर जो रिसेंट में हुए सबको शिफ्ट वाइज करवा दिया है। CHSL 2019 के टॉपिक वाइज करवाने को कहा था, तो उसमें हमने नंबर सिस्टम कर लिया, ट्रिगोनोमेट्री कर लिया, अलजेब्रा कर दिया, टाइम एंड वर्क कर लिया, पाइप एंड सिस्टर्न कर लिया, और आपका नंबर सिस्टम तो कर ही लिया, ज्योमेट्री कर लिया, मेंसुरेशन कर लिया। तो ये कुछ 6-7 टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट भी बना दी है CHSL 2019 टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स के नाम से, उधर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मेंसुरेशन की PDF मैंने ऑलरेडी दे दी है, और जो लोग इसका कंपाइल कर पाएँ PDF, आप देख लीजिएगा मेंसुरेशन का किस प्रकार से कंपाइल हुआ है। जब मैं क्वेश्चंस करवाता रहूँगा उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट कंपाइल कर देना। जो लोग कर देंगे वो मुझे टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम ID आपको मैं बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम ID है @ लगाना, फिर RO लिखना, फिर TRIP लिखना, ये टेलीग्राम ID है। टेलीग्राम पे जाके चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ एडमिन सेक्शन में चले जाना, या फिर आप जाके सीधे ये सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे सर्च करने के बाद आप मुझे भेज दीजिएगा, जो भी कंपाइल करिए। एक एक टॉपिक सारे लोग कर लेंगे तो 10-11 टॉपिक है, फिर मेरे पास 10-11 आ जाएगा, और फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। जैसे मेंसुरेशन का शालिनी ने किया, शालिनी थैंक यू, और मैंने PDF अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप सभी को मिल गया होगा। ऐसे एक एक जन एक एक टॉपिक कर दोगे तो मुझे भी मतलब भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है तो मुझे अकेले करना पड़ता है। अगर आप लोग कर दोगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आपने एक टॉपिक करा, आपको 13-14 टॉपिक मिल गए। ठीक है, तो ये सभी को करना है, आप लोग कर दीजिएगा। और जो लोग पर्सनल कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम ID आपको दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना, इतना सा कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SI एंड CI के क्वेश्चन। प्रश्न देखिएगा, पहला ही प्रश्न क्या दिया गया, इन हाउ मेनी ईयर्स सेल RS3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500। कहा गया कि साधारण ब्याज की दर पे, आप देखिएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ है, यानी साधारण ब्याज की दर से, दर क्या है 10%, यानी साधारण ब्याज की 10% दर से 3500 रुपये कितने सालों में 4500 हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न है, राइट। तो इसको करने की बहुत सारी मेथड है, पहले मैं बेसिक बताता हूँ और फिर ट्रिक भी बताऊँगा। पहले के जो 2-4 क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से बताऊँगा, तो उसके लिए डरना नहीं है कि इतना धीरे करके वीडियो कैसे ख़त्म होगी। जो क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, जो रिपीट करेंगे, वो मैं तेज़ी से करवा दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो देखिएगा, कहा गया 3500 रुपये हैं, इसको बनाना है 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया, आपसे समय पूछा गया। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। तो पहले एकदम बेसिक वाली बात समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसी फार्मूले को हम, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हम कह देते हैं प्रिंसिपल बराबर होता है 100 गुणे, 100 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 100 गुणे में आ जाएगा 100 गुणे SI अपॉन R इंटू T। ये पहला फार्मूला बन जाता है। दूसरा फार्मूला इससे जनरेट होने वाला रेट निकालने के केस में आप कहते हैं 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई क्या, P इंटू T। और अगर आपको टाइम निकालना होता है तो आप कहते हैं 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू R। ठीक है, आपको ये 4 फार्मूले पता होने चाहिए। ये फार्मूला बेसिक, ये वाला फार्मूला है, इसी से निकल के सारे चारों फार्मूले आए हैं, आपको ये तो पता चल गया। अब देखिएगा,
अब आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया कितने समय में, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी आपको किस फार्मूले की ज़रूरत होगी, इस फार्मूले से। ये कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो भैया जो पूछा जाएगा वही वाला तो फार्मूला यूज करोगे। जैसे मामा के घर जाना है तो मामा के घर वाला रास्ता यूज करोगे, ना कि मौसी के घर वाला या बुआ के घर वाला, है ना। तो आपको जिस घर पे जाना है उस वो वाला रास्ता, आपको दिल्ली आना है लखनऊ से, तो आप लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ोगे, ऐसा थोड़ी दिल्ली लखनऊ से आप बनारस जाने वाली ट्रेन पकड़ लोगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब आपको ये फार्मूला यूज करना है। आपको दिया गया प्रिंसिपल, जितना रुपया इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया, 3500 रुपये, यानी कि 3500 रुपये हमें इन्वेस्ट करने हैं। रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया 10%, ठीक है। और आपसे पूछा गया कितने समय में। आपको पता है 3500 रुपये 4500 हो जाते हैं, ये बढ़ते क्यों हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 4500 रुपये हो गए बढ़ के, थे कितने 3500, यानी बढ़ा कितना 1000। जो रुपया बढ़ के मिलता है उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। यानी हमें यहाँ पे साधारण ब्याज कितना मिला, 4500 माइनस 3500 यानी 1000 रुपये। अब फार्मूला लगा दो, तो आपको पता है टी बराबर कितना होता है, 100 इंटू क्या, SI डिवाइडेड बाई P इंटू R, यही तो होता है फार्मूला। तो इसमें पुट कर दो वैल्यूज, यानी कि यहाँ से हमारा टाइम बराबर आ जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है 3500 इंटू रेट कितना है 10%, 1 2 3 1 2 3, यानी 100/35 टाइम आ गया। 5 से काट दोगे 5 20 100, 5 7 35। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा 6/7। ये क्या आया, टी, यही निकालना था। यानी कितना टाइम लगेगा, 2 सही 6/7 साल। समझ में आ गया, एकदम बेसिक तरीका। अब देखिएगा ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो, आपसे कहा गया कि 3500 रुपये 10% के साधारण ब्याज की सालाना दर से, यानी एक साल की दर है 10%, कितने साल में 4500 रुपये हो जाएंगे। 3500 से 4500 हुए, यानी 1000 रुपये ब्याज चाहिए हमें। आपको पता है कि 3500 रुपये पे एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 10%, 10% कितना होता है, 1/10वां हिस्सा, यानी एक साल में 1/10वां हिस्सा यानी 350 मिलता है। एक साल में ब्याज कितना मिलता है, 350। हमें चाहिए कितना, 1000। तो कितने साल लगेंगे, आप कहेंगे 1000/350, एक साल में 350 मिलता है, 1000 हमें चाहिए, तो समय बराबर आ जाएगा ये कटा 5 से काटोगे 20/7, या 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, सही 6/7, यानी कि 2 सही 6/7 ईयर्स लगेंगे। समझ आ गया, ये ट्रिक हो गई। तो आपको जो समझना है वो ऐसे समझ सकते हैं, बेसिक से कैसे करेंगे, और अगर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ट्रिक आती कहाँ से वो भी समझना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ कहीं पे भी नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या बात आपको नहीं समझ में आई, मैं वो चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको और हाई लेवल जाना है तो आप CGL 2019 का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने टॉपिक वाइज करवा दिया है। और CGL मेंस का 2011 से लेकर 18 तक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रखा है, CPO का करवा रखा है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12 and 2/4% पर एनम। देखिएगा, आपसे कहा 12 से 2/4% पर एनम की बात की गई। कहा गया कितने सालों में कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब कोई धन कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट पे यानी साधारण ब्याज पे अपने बराबर, यानी कि फिर से पढ़िए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कितने सालों में हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, अगर A बराबर B है तो हम कह सकते हैं A जो है वो B का 100% है। इसी प्रकार से कहा गया सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाता है, यानी हमें कुल इंटरेस्ट कितना मिल जाता होगा 100%, राइट। 100% हमें कुल सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12 सही 2/4%, या हम कह सकते हैं 12 सही 1/2%। 2 से काट दीजिए तो 12 सही 1/2% आ जाएगा। यानी 12 सही 1/2% एक साल में ब्याज मिलता है। हमें 100% ब्याज चाहिए, यानी कि कितने साल लगेंगे। जो पहले क्वेश्चन में दूसरी मेथड यूज़ की थी, हमें 100% ब्याज चाहिए, एक साल में 12 सही 1/2% मिल रहा है। 12 सही 1/2% कितना होता है 100/8%, ठीक है। 50/4 भी कह सकते हैं, 100/8, यानी 100% चाहिए एक साल में, 100%/8 मिलता है। तो कितना समय लगेगा 100/100/8, 100 चाहिए हमें, एक साल में 100/8 मिल रहा है। 100 कट गया, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 ईयर्स लगेंगे हमें पूरा मूलधन के बराबर ब्याज अर्न करने में।
कहा गया एक आदमी 8,000 रुपये किसी बैंक में 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 8 साल के लिए जमा करता है, तो उसका अमाउंट क्या होगा। अमाउंट बोले तो मिश्र धन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन होता है वो कितना होता है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चूंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कहा गया तो सिंपल इंटरेस्ट, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आपको अमाउंट पूछा गया, यानी कि आपको एसआई निकालना है, उसे प्रिंसिपल में जोड़ देना है, यानी साधारण ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, कुल धन आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 8,000 रुपये हमने जमा करे 8% की दर से 8 साल के लिए। 8% का मतलब होता है 1 साल में 8% ब्याज मिलता है, तो 8 सालों में कितना मिलेगा 64%। कितना मिलेगा 64%। 8,000 का 64% मिलेगा। आपको पता होगा कि 8,000 का 64% कितना हो जाएगा, 8,000 गुणे 64/100, या हम कह सकते हैं 80 गुणे 64। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट आपको निकालना है तो प्रिंसिपल कितना दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया 8,000। मैंने आपको क्या बताया, अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी 8,000 प्लस 80 गुणे 64। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 80, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ पे बचेगा 64, यानी कि 164 हो जाएगा। यानी कि 80 गुणे 164, तो 8 0 0, 8 चौको 32, 8 छः 48, 3 51, 8 1 9 8 5 13, यानी अमाउंट कितना बन के आ गया 13,120 रुपये। यानी कि अगर हम 8% की दर से 8 साल के लिए 8,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 13,120 रुपये हमें क्या मिल जाता है मेरे भाई, हमें नेट अमाउंट मिल जाता है। अब आप कहें शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो ये बेसिकली वैसे शॉर्ट ट्रिक ही थी, लेकिन अगर आपको 8,000 का 8% की दर से 8 साल का ब्याज जानना है तो आप ऐसे कह सकते थे कि 1 साल में 8% तो 8 साल में 64%। आपको पता है 8,000 का 1% है 80, 64% ब्याज मिल रहा है, ये अपने आप में 100% है, तो टोटल 164% इसका पूछा गया है। आपको पता है कि 8,000 का 100% कितना हो जाएगा 8,000, और 64%, 8 गुणे 64, 8 का क्यूब बनेगा यानी 512, यानी 5120 रुपये ब्याज मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 5120 यानी 13,120 रुपये। उसी को इस तरीके से भी बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते थे, राइट। कहा गया कि ये सम ऑफ 12,000 was taken at simple interest at some rate. After 4 months, 6,000 more was added and total principal was charged at double the earlier rate of interest. At the end of year, if the total interest was 2800, what was the initial rate of interest? ध्यान से देखिएगा, कहा गया 12,000 रुपये को इन्वेस्ट किया जाता है कुछ ब्याज की दर पे। 4 महीने बाद क्या होता है 6,000 रुपये और ऐड कर दिए जाते हैं टोटल प्रिंसिपल में, और उसके बाद में जो रेट थी उसको 2 गुना करके लगा दिया जाता है। यानी कि जो रेट पहले 8% अगर थी तो अभी डबल द अर्लियर रेट हो गई, यानी पहले की दर का 2 गुना हो गया। कहा गया 1 साल के अंत में अगर टोटल इंटरेस्ट 2800 आता है तो आपसे कहा गया इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि शुरुआत में ब्याज की दर क्या थी। समझिएगा, आपको 12,000 रुपये दिए गए, समझ लो 12,000 आपके पास हैं, हमने ये 8% की दर से कहीं से लिए, उधार लिए, ठीक है। कहा गया 4 महीने बाद 6,000 और इसमें ऐड किया जाता है, यानी कि 12,000 और 6,000 18,000 हो जाता है हमारा। और टोटल प्रिंसिपल को पहले के 8% अगर पहले था तो उसके दुगने रेट पे यानी 2% पे इन्वेस्ट किया जाता है। कहा गया साल के अंत में अगर टोटल इंटरेस्ट 2800 का अर्न किया जाता है तो इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। देखिएगा, एक चीज़ बताओ, 12,000 रुपये 8% की दर से मान लो इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। 4 महीने को हम 1/3 साल लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है 1/3 साल के लिए। 4 महीने बाद की बात हो रही है कि इसमें 6,000 और जोड़ दिया जाता है, यानी 12,000 से बढ़ के 18,000 हो गया, और रेट को 2 गुना कर दिया गया यानी 2R हो गई। ये कितने समय के लिए, चूंकि कहा गया साल के अंत में, यानी 1/3 साल तक ये इन्वेस्ट था, और 1 साल टोटल मतलब 1 साल के अंत में कुल ब्याज बताया गया, यानी कि 1/3 साल ये इन्वेस्ट था, तो ये 18,000 कितने महीने या कितने समय तक इन्वेस्ट था। आप कहेंगे 1 साल में से 1/3 साल घटा देंगे, यानी 2/3 साल तक इतना रुपया इन्वेस्ट था। अब आप ब्याज निकाल लो। आपसे कहा गया कि 12,000 रुपये की दर से, मतलब 12,000 रुपये पे 8% की दर से 1/3 साल का ब्याज। आप एक चीज़ बताइए, अगर 1 साल का ब्याज पूछा जाता तो कितना हो जाता है 120R, लेकिन 1/3 साल का पूछा गया तो कितना हो जाएगा 40R, यानी 40R ब्याज यहाँ से मिला।
यहाँ पे बताइए 18,000 का अगर हम 2R% की दर से 1 साल का ब्याज पूछते तो आप कहते 180 गुणे 2R यानी 360R। लेकिन पूरे साल का न पूछ के उसके 2/3 हिस्से का पूछा गया, यानी 360R का 2/3 हिस्सा यानी 240R। यानी आपको कुल ब्याज कितना मिला, 40R पहले 1/3 साल के लिए और 240R दूसरे 2/3 साल के लिए। यानी कुल ब्याज कितना मिला, अगर मैं कुल ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे भाई साहब 40R इधर मिला था और 240 इधर, यानी 280R ब्याज मिला। यहाँ पे आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ब्याज आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए 2800, यानी 280R बराबर दिया गया 2800। यानी आप कह सकते हैं आर बराबर हो जाएगा 2800/280, यानी आर बराबर 10%। यही पूछा गया था। समझ में आ गया? तो कितना आसान सा प्रश्न था, कुछ भी नहीं करना था, बस समझना था इसको, आपका आंसर अपने आप आ जाता। राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 4,000 रुपये को यानी Rs 4,000 इज गिवन एट 5% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 4,000 रुपये को 5% पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो हाफ ईयरली लगता है, यानी कि छमाही लगता है। अगर 2,000 इज गिवन एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नियरेस्ट टू। देखो 4,000 रुपये को 5% की दर से 1 साल के लिए दिया गया है जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है, और 2,000 रुपये को 40% की दर से 1 साल के लिए दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही दिया गया है जब क्वार्टरली लगता है। क्वार्टरली मतलब तिमाही, ठीक है, क्वार्टरली मतलब 1/4 साल यानी कि तिमाही। तो आपसे कहा कि टोटल इंटरेस्ट लगभग कितने के बराबर होगा। अब देखो कैलकुलेशन है और बाकी कुछ नहीं। आपको पता होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, कहने का मतलब ब्याज पे ब्याज होता है। समझ आ रहा है? यहाँ पे 2-3 फार्मूले हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ कि यहाँ पे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर, जितने टेन्योर की बात की गई, जितने समय की बात की गई वो, ठीक है। यहाँ पे ये ए अमाउंट होता है। अगर हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो आप कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है ए यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे कहा गया 4,000 रुपये को 5% की दर से 1 साल पे इन्वेस्ट किया गया और जो ब्याज लगता है वो हाफ ईयरली लगता है। यानी कि आपको पता है हाफ ईयरली अगर लगेगा तो 5/2%, अगर साल भर का 5% है तो एक छमाही का 5/2% लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये 1 साल दिया गया है और 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही। आपको पता है अगर 4,000 रुपये हैं, 5% ब्याज दर है, तो 1 साल में हमें कितना मिलता, 1 साल में हमें कितना मिलता, अगर 5% ही होता तो आप कहते 200 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या साधारण ब्याज है, नहीं, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले छमाही के लिए 5/2% मिलेगा, यानी 40 गुणे 5/2 यानी कि 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। अगले छमाही के लिए फिर 100 रुपये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस वाले यानी पहले छमाही के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी 100 का 5/2% और ब्याज मिल जाएगा, यानी 100 का 5/2% कितना हो जाएगा, 25 रुपये। यानी कि कुल ब्याज कितना मिला, 100 रुपये पहली छमाही के लिए, 100 रुपये दूसरी छमाही के लिए, और दूसरी छमाही में पहली छमाही वाले ब्याज पे भी ब्याज मिला, यानी टोटल हो गया 225 रुपये ब्याज पहले वाले केस में। दूसरे केस में कहा गया 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया 40% की दर से, 40% 1 साल के लिए, तो तिमाही कितना हो जाएगा, 10%। यानी आपको पता है 10%, 10%, 10% और 10%, यानी 4 छमाही के लिए। देखो 1 साल में 4 छमाही होंगे, यानी 10-10% के हिसाब से 4 छमाही पे ब्याज लगेगा। अगर 2,000 रुपये होता तो 10% कितना हो जाता, 200 इधर मिल जाता, 200 इधर मिल जाता, 200 इधर मिल जाता, 200 इधर मिल जाता। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब यहाँ पे ब्याज मिला होगा तो इस 200 पे भी 10% मिला होगा, यानी कि 20 मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्याज मिला होगा तो इस 200 + 20 पे मिला होगा 10%, यानी 420 पे 10% मिला होगा, यानी 42 रुपये और मिला होगा। और यहाँ पे जब ब्याज मिला होगा तो इतने पूरे ब्याज पे ब्याज मिला होगा, यानी 200, 200, 400, 200, 600 और 662 रुपये पे 10% मिला होगा, यानी 66 रुपये 20 पैसे मिला होगा। 66 रुपये 20 पैसे और ब्याज मिला, यानी आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 200, 200, 200, 200, 20, 42, 66, यानी टोटल जोड़ लो तो कितना हो गया, 200 चौको 800 और ये 62, 862 हो गया, और प्लस 66.2, यानी कि ये हो गया 862 प्लस 66.2, ये इधर मिला, ठीक है, हमने सही किया है, हाँ।
ठीक है। और आपको पता है 225 रुपये इधर मिला है। अच्छा 100 का 5/2% कितना होगा? 100 का 5/2% 2.5 होगा, 25 ना होकर 2.5 होगा। यानी आपका यहाँ पे आया था, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे फिर से सही कर लीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.5 रुपये, यानी ये आपका हो जाएगा 100 + 100 + 2.5 यानी कि 202.5 रुपये ब्याज मिला। यानी आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 202.5। इस वाले पे, पहले वाले पे 4000 पे और 2000 पे इतना रुपया, तो टोटल जोड़ दीजिए। यानी टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, दशमलव के बाद 7 आ गया। 6 2 8, 2 10 के 0, हासिल लाइन 1, 6 1 7, 6 13 और 13 के 3, हासिल लाइन 1, और ये कितना हो जाएगा? 1 8 9, 1 मिनट, और 2 11, यानी कि 1130.70 हमें कुल ब्याज मिला। समझ रहे हो? कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर 820 एंड 8820 रिस्पेक्टिवली आफ्टर 2 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। कहा गया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट किया जाता है, 2 सालों के अंत में जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो 820 रुपये है, और जो नेट अमाउंट मिलता है यानी कि कुल धन मिलता है वो 8820 है। आपसे कहा गया कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली लगता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है। यानी कि आपको कुछ धन इन्वेस्ट करने को दिया गया जिसपे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 820 मिलता है, नेट अमाउंट यानी कुल रुपया 8820 मिलता है। तो आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? नेट अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिश्रधन माइनस ब्याज होता है मूलधन, यानी ये हो जाएगा 8820 माइनस 820 यानी 8000 रुपये। ठीक है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मैंने शुरुआत में अभी बताया था कि भैया नेट अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाई 100 के पावर n होता है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो अमाउंट कितना है? 8820, प्रिंसिपल कितना है? 8000 इंटू 1 + रेट हमें निकालना है बाई 100, समय कितना दिया गया? 2 साल। अच्छा कई बार आप गलती करेंगे, यहाँ पे लिखा है आफ्टर 2 years, यहाँ पे अगर ईयरली ना लिखा होता है, क्वार्टरली लिखा होता है या हाफ ईयरली लिखा होता है, तो देख लीजिएगा कि कितने साल में, मान लो 2 साल दिया गया और हाफ ईयरली, तो कितने हाफ ईयर आएंगे? 2 साल में कितने छमाही होते हैं? 4, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। एन बेसिकली टर्म्स की बात होती है, ना कि साल की बात होती है। तो आपको देखना होगा, मान लो यहाँ पे 1.5 साल दिया गया होता और हाफ ईयरली होता, तो आपके कितना एन के, मतलब एन की वैल्यू क्या रखते आप बताइए? 1.5 साल में कितनी छमाही? 3, तो एन की वैल्यू 3 हो जाती है। अब देखो अगर हम यहाँ पे 20 से काट दें तो 20 से कटेगा ये 400 दे देगा, 20 से ये कटने के बाद 441 दे देगा। 400 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करो, यानी ये लिखा हुआ है 441/400 बराबर 1 + r/100 का होल स्क्वायर। आपको पता है 441/400 21/20 का होल स्क्वायर होता है, यानी आपको दिया गया है 1 + r/100 का होल स्क्वायर बराबर 21/20 का होल स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर हो तो a बराबर b, यानी 1 + r/100 बराबर 21/20, यानी यहाँ से r/100 बराबर हो गया 21/20 - 1 यानी 1/20, यानी r बराबर आ गया 5%। तो कितना आसानी से आपने निकाल लिया। अब अगर ऐसे ना निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखो शॉर्ट ट्रिक, आपको पता है कि 8000 रुपये मूलधन था, उस पर ब्याज कितना मिला? 820 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, 8000 का कितना प्रतिशत 820 है? आप कहेंगे 80 से डिवाइड कर दो। 80 से डिवाइड करोगे 20 से कटेगा 4, 20 से कटेगा 20 चौको 80, 20 इकन्ना 20, यानी कि 10.25% ब्याज मिला है। आपको समय दिया गया 2 साल। आप एक चीज़ बताइए, r% का सक्सेसिव क्या होता है? आप कहेंगे कि 10.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 + 5 + 5 × 5/100 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम 6% का सक्सेसिव लेंगे तो ये 12% से ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पे 10.25 आना चाहिए। 7 का लेंगे 14 से ज़्यादा होगा, 8 का लेंगे 16 से ज़्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 5%, जिसका हम देख लेंगे 5 रख के, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी कि 10, और प्लस 25/100 यानी 0.25, 10 + 0.25 10.25 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो आपके पास ट्रिक भी है, आपके पास बेसिक अप्रोच भी है, जो आपको सही लगे यूज करिएगा, राइट। कहा क्या गया है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 630.50 देन टाइम पीरियड। यहाँ से आपसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या काम करो, आपको दिया गया है प्रिंसिपल, आपको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको दिया गया है रेट, आपसे समय पूछा गया, तो आप अमाउंट निकाल लो।
अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 4000 प्लस 630.5 यानी कि 4630.5। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है कि A बराबर P इंटू 1+R/100, या हम कह सकते हैं A बाई P बराबर हो जाएगा 1+R/100 के पावर n। ये पढ़ा होगा। अब वैल्यू सबकी पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो ए आपको पता है 4630.5 है, बटे P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 4000 है। आपको यहाँ देखिए प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये आपका अमाउंट है, ये बराबर हो जाएगा 1+ रेट कितना है 5/100, यानी कि आर की वैल्यू 5/100 यानी कि 1/20 के पावर n हो गया। अगर 2 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा 9261/8000 बराबर 1 + 1/20 यानी 21/20 के पावर n। आप कहेंगे 9261 21 का क्यूब होता है और 8000 20 का क्यूब, यानी ये लिखा हुआ है 21/20 का होल क्यूब। अगर 21/20 के पावर n बराबर 21/20 का होल क्यूब, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कितने साल 3 साल, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था पर एनम, तो 3 एनम आए, एन की वैल्यू 3 आई। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली कहा गया होता तब चेंज करते, लेकिन यहाँ पे पर एनम कहा गया है, तो पर एनम अगर लगा है तो एन की वैल्यू 3 वर्ष आएगी। ठीक है, जो एन बराबर 3 आया है वो 3 टर्म आया है, और टर्म यहाँ पे 1 साल का है तो 3 वर्ष हो जाएगा। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न जितना बड़ा लिखा हुआ है उतना ही आसान है। इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और बेसिक से करिएगा, आराम से हो जाएगा। इसी वजह से बताता हूँ मैं कि एसएससी अब चालाक हो गई है, और वो बेसिक से क्वेश्चंस, वो आपका बेसिक चेक करना चाहते हैं कि बेसिक से क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ट्रिक कितना भी पढ़ लो, आपको पता है कि वहाँ पे वर्क जो करना है आपको ऑफिस में जाके, वहाँ पे ट्रिक से तो करना नहीं है, वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके काम का बेसिक नेचर क्या है ना। तो आपसे यही पूछा गया है कि बेसिक आपको आता है या नहीं, उसी बेसिक से करेंगे। प्रश्न पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लाइक जब करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। तो मैं डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, है ना। और मैं देख रहा हूँ आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, ये मतलब जब पढ़ते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। और हर किसी को जो आपको थोड़ा सा कुछ भी सिखाता है, इवन वो टीचर हो सकता है, जैसे मैं आपका भाई हूँ, तो ऐसे भी मतलब कुछ भी सिखाता है। पापा आपको पैसा देते हैं, अगर आप उस पैसे से कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं तो खुश होते हैं कि आपको 10 रुपये दिए गए बचपन में, और 10 रुपये की आपने किताबें खरीदी। वो 4 लोगों से बताते हैं भाई मेरा लड़का 10 रुपये मेरे लिए ले जाके वहाँ पे किताबें खरीद के लाया। यानी आपका इंटरेस्ट, जैसे आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप पैसे इकट्ठे करके फुटबॉल खरीदते हो ना, उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा और सिलेक्शन लेना होगा, फिर आके कमेंट में बताना होगा। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी बताइएगा, लेकिन पहले वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहें, ये क्वेश्चन नोट्स में ज़रूर डालें, क्योंकि ये बेसिक से होने वाला है। कहा गया कि ए मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी एक आदमी कुछ लोन लेता है कुछ सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, यानी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक चीज़ आपको समझ आ गया। कहा आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड, यानी कि 3 साल बाद जो लोन अमाउंट था उसको 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि अगर जैसे 100 रुपये लिए थे तो 200 रुपये हो जाते हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाई 2%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी पहले जैसे 10% लगती थी तो अभी 2% कम कर दी गई, यानी 8% हो गई, इस तरह से। आफ्टर 5 years, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको आफ्टर 5 years ना देके इनको देना चाहिए था कि आफ्टर फर्दर 5 years। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, डिस्क्रिपेंसी है, यानी यहाँ पे देना चाहिए कि अगले 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर अनदर 5 years होना चाहिए, आफ्टर 5 years की जगह पे, यानी आफ्टर अनदर 5 years इफ़ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600, यानी कि जो कुल इंटरेस्ट पे होता है पहले के 3 साल के लिए और बाद के जब लोन अमाउंट को 2 गुना कर दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% घटा दिया गया, उसके मतलब 5 साल बाद आपको 13,600 रुपये कुल ब्याज के रूप में चुकता करने पड़ते हैं। तो कहा गया कि जो 13,600 है वो उसके बराबर है अगर जो पहले आपने रुपया उधार लिया था जिस रेट पे, उसी रेट पे उतना ही रुपया 11 से ही 1/3 साल के लिए लेते तो जो इंटरेस्ट चुकता करना पड़ता उसी के ये बराबर है। तो आपसे कहा गया कि लोन टेकन इनिशियली वाज, यानी इनिशियली आपने कितना लोन लिया यही पूछा गया। समझ आ रहा है ना? अब देखिएगा करते हैं। हम मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल पहले P था और रेट ऑफ इंटरेस्ट R थी। पहले हमने P रुपये लिए थे और R% की दर से,
ठीक है। अभी क्या होता है, 3 साल बाद यानी 3 साल तक इस पे काम चलता है, और 3 साल बाद क्या होता है, 1 मिनट, 3 सही क्यों नहीं बन रहा, हाँ, 3 साल बाद क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% घटाई जाती है, और जो प्रिंसिपल है वो 2 गुना कर दिया जाता है, यानी प्रिंसिपल 2p हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट r-2% हो जाता है। ये अगले 5 साल के लिए, ठीक है। अब आप निकाल लो कि कुल ब्याज कितना मिलता है। अगर p प्रिंसिपल पे r% की दर से 3 साल का ब्याज निकालने जाओगे तो p इंटू आर इंटू 3/100 यानी कि 3PR/100 ब्याज इधर मिल जाएगा, प्लस 2p अगर r-2% की दर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा तो आप कहेंगे 2p इंटू r-2 इंटू 5/100 ब्याज मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं 10p इंटू r-2/100 ब्याज मिलेगा। और कहा गया ये ब्याज जो कुल मिलता है वो 13,600 रुपये के बराबर है। और इस 13,600 रुपये को एक चीज़ के और बराबर किया गया है कि अगर प्रिंसिपल उतना ही होता और रेट उतनी ही होती तो 11 से 1/3 साल यानी 34/3 साल, तो 3 नीचे आ जाएगा, यानी 34/3 सालों में जो ब्याज मिलता p रुपये पे r% की दर से उसके बराबर है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि वो इनिशियली कितना लोन दिया गया था या लिया गया था। अब देखो, आप पहले और तीसरे टर्म को बराबर कर दो। अगर पहले और तीसरे टर्म को बराबर करोगे 300 से गुणा कर दो, 300 से गुणा करोगे तो यहाँ पे मतलब 300 से नहीं, पहले 100 से गुणा कर लो, तो 100 से गुणा करोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा, और p p p तीनों में कट जाएगा, यानी इस 3 का यहाँ गुणा होने के बाद ये बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 3r प्लस 10 गुणे r यानी 10r माइनस 20 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 34r। यानी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10r प्लस 3r 13r 13 39r माइनस 3 गुणे 20 60 बराबर 34r, यानी ये 5r इज इक्वल टू 60 आ गया, यानी r कितना हो गया 12%। अब r की वैल्यू 12 आ गई। अब r बराबर 12 इसमें पुट कर दो तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। r बराबर 12 इसमें पुट करो, तो r बराबर 12 पुट करने के लिए पहले इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे, जगह मिल जाए। आपको कुछ नहीं मिटाना है, आपको बस काम करते जाना है जो भी करना है। अब यहाँ पे दिया गया 13,600, आप लिखिए 13,600 बराबर p इंटू रेट कितना है 12% इंटू कितना 34/300 ठीक है। 34 को सही से 34 लिख दो। अब यहाँ से p निकल जाएगा, आपका जो कट रहा है वो काट दो। 34 से ये कटेगा तो 400 दे देगा, 12 से अगर ये काटेंगे 25 दे देगा, यानी p बराबर हो जाएगा 400 गुणे 25, यानी p बराबर 10,000 रुपये आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000, यही निकालने को कहा गया था। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे, और अगर आप ट्रिक पढ़ के जाओगे तो लगाना इसमें ट्रिक। देखो ये क्वेश्चन जब आया होगा तब तो बेसिक से ही हुआ होगा ना। हालांकि आप ट्रिक में भी बना सकते हो, बहुत सारे टीचर्स ने बना के बता दिया, आपको लगा वाह क्या ट्रिक है, लेकिन क्या एग्जाम हॉल में वो ट्रिक, उस एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन आया होगा तो क्या वो ट्रिक बनी थी जो आज आप पढ़ के खुश हो रहे हो? नहीं। तो कुछ एक क्वेश्चन SSC भी देगी, कोई भी एग्जाम होगा वो बेसिक से करने के लिए देगा, और वो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि 74,000 रुपये पे 18 सही 2/3% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालो। 8 महीने कितना होता है 2/3 साल होता है, 1/3 साल 4 महीने, तो 2/3 साल 8 महीने। आपको प्रिंसिपल पता है 74,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 18 सही 2/3% बेसिकली किसके बराबर होता है 56/3 के, यानी 56/3 नीचे चला जाएगा, गुणे समय कितना 2/3 साल, यानी 2 ऊपर रहेगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 100, और PRT/100 होता है तो PRT/100 किया हमने, तो यहाँ से 1 2 0 कट गया, यानी ये लिखा हुआ है 740 गुणे ये कितना लिखा हुआ है 112 बटे ये कितना लिखा हुआ है 9, ठीक है। अब अगर 9 से इसको काटोगे तो 9 से ये कट नहीं रहा है तो आपको सीधे सीधे गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 74 दूना 148 के 8 हासिल आई 14, 74 एकम 14 74 और 14 88 के 8 हासिल आई 8, 74 एकम 74 और 8 82 बट्टे 9 कर दो, तो 9 9 81 9 दूनी 18 0 9 8 72.88 हो जाएगा।
तो आपका आंसर हो गया 9208.88 रुपये। कहा गया कि 4000 रुपये पे 3 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो 630.50 रुपये मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखो सीधे मैंने बताया था कि जहाँ पे प्रिंसिपल दिया हो, एन दिया हो और आपको CI दिया हो, वहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी कि 4630.50 रुपये। ठीक है। आपने कहा था कि सर A बराबर होता है, A/P बराबर होता है 1 + R/100 के पावर n, ये होता है। ये क्वेश्चन हमने किया है, तो ये हो जाएगा 4630.5 बटे 4000 बराबर 1 + R/100 के पावर n की वैल्यू कितनी दी गई, 3। 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 21 का क्यूब बनेगा, या 20 का क्यूब, यानी 21/20 बराबर आ जाएगा 1 + R/100, या R/100 बराबर 1/20, यानी R बराबर 5%। सेम क्वेश्चन आया हुआ है। कहा गया साधारण ब्याज की दर से कोई धन 24 रुपये से 56 रुपये कितने सालों में हो जाएगा अगर साधारण ब्याज की दर 16% हो। आपको पता है 24 रुपये से बढ़ा कितना, 56 होने के लिए 32 रुपये, यानी 32 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है 24, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 16%। तो आपको पता है टाइम बराबर होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100 इंटू 32 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी कि 24 इंटू 16। 16 से 1 कटेगा 2 हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 से 200 कटेगा 25 आ जाएगा, यानी 25/3 साल, यानी 8 सही 1/3 साल, यानी 8 ईयर्स, और 1/3 साल कितना हो जाएगा 4 मंथ्स, यानी टाइम कितना हो गया 8 ईयर्स 4 मंथ्स। कहा गया 5000 रुपये कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट कमा लेगा 2000 का 10% की दर से। आपको दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, आपको दिया गया प्रिंसिपल, आपको दिया गया रेट, आपसे पूछा गया टाइम। आप एक चीज़ बताओ 5000 का कितना प्रतिशत है 2000। आप कहेंगे 5000 का 10% होता है 500, तो 500 का 4 गुना यानी कि 10 का 4 गुना, यानी 40% हमें इंटरेस्ट चाहिए। एक साल में 10% मिलता है, 40% पाने के लिए 40/10 यानी कि 4 ईयर्स की नीड होगी। तो यही पूछा गया था, तो इसको हमने दूसरे ट्रिक से भी कर लिया। कहा गया कि एक आदमी 9000 रुपये को 3 पार्ट में तोड़ के इन्वेस्ट करता है। पहला पार्ट 3% पे, दूसरा पार्ट 4% पे और तीसरा पार्ट 6% पे। कहा गया एक साल के अंत में तीनों से वो बराबर रुपए कमाता है, तो आपसे कहा गया 6% पे इन्वेस्ट किया गया धन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले को तो 3% पे इन्वेस्ट करता है, दूसरे पार्ट को 4% पे और तीसरे पार्ट को 6% पे इन्वेस्ट करता है, राइट। तो आपसे कहा गया 6% पे इन्वेस्ट किया गया धन क्या होगा। हम मान लेते हैं कि भैया तीनों से वो T% कमाता है। तो जब रेट ऑफ कहा गया कि भैया वो इक्वल इंटरेस्ट कमाता है, यानी हम कह सकते हैं तीनों से T रुपये कमाता है, ऐसा मान सकते हैं, तीनों से T रुपये। ठीक है, अरे सेम देखिए इक्वल इंटरेस्ट कमाता है, परसेंट इंटरेस्ट नहीं, इक्वल इंटरेस्ट कमाता है। तो आपसे कहा गया कि 6% पे इन्वेस्ट किया गया धन क्या होगा। देखो आपको पता है कि हम मान लेते हैं A, B और C के रूप में तोड़ता है। A पे 3% की दर से कितना हो जाएगा, A का 3%, यानी कि 3A इंटू 100, 3A/100, यानी 3A/100 का ब्याज इस पे मिल जाता है, 4B/100 का ब्याज इस पे मिल जाता है, और 6C/100 का ब्याज इस पे मिल जाता है, और तीनों बराबर है, यानी 3A/100 = 4B/100 = 6C/100, ये दिया गया है आपको। ठीक है, टी का कोई मतलब नहीं, टी समझाने के लिए बस आपको लिया था कि टी मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ठीक, बस काम खत्म हो गया। 100 से गुणा कर दो सब में, क्योंकि अनुपात है तो सबको 100 से गुणा कर दोगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी आपको दिया गया 3A = 4B = 6C। ठीक है, और ये बराबर मान लो 3 और 6, 4 और 6 का एलसीएम 12 मान लो, यानी 3A = 4B = 6C। तो A = 4 आ गया, B = 3 आ गया और C = 2 आ गया, यानी तीनों पार्ट्स का अनुपात आ गया 4:3:2। अब आपसे कौन सा पार्ट पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 6%, यानी ये 2 पूछा गया। तो आप कहेंगे 6% पे इंटरेस्ट किया गया धन हो जाएगा 2 आउट ऑफ 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि 2/9वां हिस्सा किसका, 9000 का। तो 2/9वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 2000। तो आपको समझना था कि अगर हम इसको 3 पार्ट में तोड़ के इन्वेस्ट करते हैं, 3%, 4% और 5% पे, हम मान लेते हैं A, B और C 3 पार्ट हैं, तो A का 3% 3A/100, B का 4% 4B/100 और C का 6% 6C/100, और तीनों पे सेम इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए इक्वल इंटरेस्ट, मैंने इसी वजह से इसको
अंडरलाइन भी कर दिया है, यानी इक्वल इंटरेस्ट कमाता है, यानी 3a/100 बराबर 4b/100 बराबर 6c/100 हो जाएगा। हमने 100 से गुणा कर दिया, फिर एलसीएम लेके बराबर कर दिया। यहाँ से ए बी सी यानी तीनों पार्ट्स का अनुपात आ गया। आपसे जो पार्ट पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं। कहा गया कि 320 रुपये कितने सालों में 405 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे कंपाउंडेड लिखा गया यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको दिया गया 320 रुपये प्रिंसिपल, अमाउंट कितना बन जाता है 405 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12.5%, या हम कह सकते हैं 1/8। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको पता है कि P बाई ए बराबर होता है, यानी A बाई P बराबर होता है, यानी 405/320 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R/100 यानी कि 12.5/100, तो ये हो जाएगा 1/8 के पावर n। 5 से काट दो तो ऊपर लिखा है 81, नीचे लिखा हुआ है 5 से काटोगे तो 64, ये बराबर लिखा है 9/8 के पावर n। बस काम खत्म हो गया, यानी 9/8 के पावर n। 81 क्या लिखा है 9 का स्क्वायर बटे 64 क्या लिखा हुआ 8 का स्क्वायर, यानी 9/8 के पावर n बराबर 9/8 का स्क्वायर, यानी n बराबर कितना हो गया 2। तो कितने सालों में ये हो जाएगा 2 सालों में। कहा गया कि किस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होने का मतलब 100% से बढ़ के 200% हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 100%, मतलब सॉरी इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 100%। आपको पता है कि 100% चाहिए हमें कितने सालों में 12 साल में, तो एक साल में कितना चाहिए 100/12, और एक साल में जो चाहते हैं वही हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12 से डिवाइड करोगे 4 तियाँ 12, 4 से कटेगा 25, यानी 25/3 साल में, यानी कि आप कह सकते हैं 8 सही 1/3 वर्षों में हमें 100% ब्याज मिल जाएगा, यानी कोई चीज़ अपने ओरिजिनल का 2 गुना हो जाएगा। कहा गया कि द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 8 years एंड 10 years इज 200। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, व्हाट इज द सम ऑफ मनी। एक चीज़ बताओ कि 8 साल का और 10 साल का साधारण ब्याज, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 200 है। 8 साल का साधारण ब्याज और 10 साल का साधारण ब्याज का अगर अंतर लोगे तो कितने साल का साधारण ब्याज आएगा 2 साल का, यानी 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये है, यानी 1 साल का कितना हो जाएगा 100 रुपये। 1 साल का 100 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलता है, यानी कि अगर प्रिंसिपल P रहा हो तो उसका 10% एक साल में ब्याज मिला है, यानी कि P/10 के बराबर ब्याज मिला है, P/10 के बराबर ब्याज मिला है। और P/10 के बराबर जो ब्याज मिलता है, यानी एक साल का ब्याज, वो आपने अभी निकाला कि 100 रुपये के बराबर है, यानी P/10 100 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 × 10 यानी कि 1000 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 रुपये, यही निकालना था। कहा गया लता ने, यानी लता है साउथ में THA लिखते हैं, कहा गया लता ने 35,000 रुपये एक बैंक में इन्वेस्ट करे 11% पर एनम की दर से। कहा गया 1 साल बाद वो कितना ब्याज अर्न करेगी, तो 1 साल बाद 11%, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 1 साल के लिए हमें पता होगा कि 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दी गई हो, यानी पहले टर्म के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। अगर छमाही ब्याज दर होती है तो छमाही बराबर होता है, मतलब एक छमाही के लिए, पहले छमाही के लिए। तो 11% ब्याज की दर है, तो 11% निकाल लो, कितने का 35,000 का। 35,000 का 11% कितना हो जाएगा 350 × 11। अरे कहोगे 35,000 × 11/100, यानी 350 × 11, 11 × 3300 और 550 और ऐड कर दोगे, यानी 3850 रुपये क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को पहले गो में छोड़ना ही उचित होगा, अदरवाइज ये टाइम किल करेंगे। और SSC ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछती मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे एक तो चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरा मंथली कंपाउंडेड है, तो ये चीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी घटिया दी गई है 6.5% पर एनम दी गई। प्रश्न क्या है कि राम ने 8,000 रुपये किसी बैंक में सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करे जहाँ पे ब्याज मिलता है 6.5% और वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है जो कि मंथली कंपाउंडेड होता है। तो आपसे कहा गया कि एक 18 महीने के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। हम क्या काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से खेलने के लिए हम मान लेते हैं 6.5% हर साल उसे ब्याज मिलता है, और वो एनुअली लगता है, मंथली न लग के एनुअली लगता है। यानी आप कहेंगे अगर एनुअली लगता है तो पहले 12 महीने के लिए 6.5%, अगले 6 महीने के लिए 3.25%, और चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सक्सेसिव इसका हो जाएगा, यानी 6.5 × 3.25/100 भी आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 9.96% के अप्रॉक्स, यानी 10% के आसपास आपका ब्याज मिलेगा अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते तो। मतलब वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम मानते हैं कि पर एनम लगता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली होता तो, यानी कि जो भी होगा
वो 10% से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि मंथली जब कंपाउंडेड होगा आपको पता होगा जितना छोटा हम टर्म रखेंगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आप कहेंगे कि भैया अगर हम 10% तब पाते हैं जब हम इसको ईयरली लगाते हैं, तो 10% से तो ज़्यादा ही ब्याज मिल रहा है, यानी 8,000 का 10% 800 यानी 8800 से ज़्यादा ही रुपया उसे वापस करना होगा। यानी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब ये दोनों बचे। लेकिन आप एक चीज़ जानिए कि जितनी छोटी ब्याज दर होती है उसको अगर हम फैक्टर में, जितना ज़्यादा फैक्टर में डिवाइड करते हैं उतना ही कम चेंजेस देखने को मिलता है। यानी 6.5% अगर है, इसको 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो 0.54 के आसपास आपका आ जाएगा। यानी एक महीने में 0.54% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 0.54% पर एनम पर मंथ उसे मिलेगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + r/100 यानी कि 0.0054 के पावर 18 इतना गुना मिलेगा। आपको पता होगा कि 1.001 अगर होता तो भी ये 12% के आसपास ब्याज देता। 1.001 के पावर अगर 18 लगाते तो भी ये 12% के मतलब आसपास देता। यानी आपको पता है कि 12% के आसपास, 12% ना देके 12% से थोड़ा कम ही देता अगर एक यहाँ पे होता। एक कहने का मतलब इन द सेंस कि 1.01 होता अगर, तो मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 0.01 कब आता, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% प्रतिवार्षिक होता। अरे 12% वार्षिक यानी 1% महीने, 1% 0.01 होता। यानी आपको ये पता है कि अगर 12% वार्षिक होता तब 1.01 के पावर 18 यानी कि तब 12% के आसपास देता। यहाँ पे ब्याज दर कम है, यानी कि 8900 से, मतलब 12% कहें तो 12% से थोड़ा कम, यानी कि लगभग 12% 8,000 का 960 हो जाएगा, उससे कम यानी 900 के आसपास ब्याज तब मिलता जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता। यानी 8900 के आसपास तब मिलता जब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता। यहाँ पे तो 6.5% यानी 8900 से कम मिलेगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा जो आप मार्क कर देना। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। बाकी आपके ऊपर है, आप एक क्वेश्चन कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। अगर नहीं छोड़ोगे तो मेरी सख्त हिदायत होगी कि भैया छोड़ देना ऐसे क्वेश्चन। अगर सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे फिर अप्रॉक्सीमेशन जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्लियरली एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर दोनों पे 50-50 आप खेल सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप फिर और थोड़ा करीब जाके थोड़ा और मतलब डाटा वेरी करवा के चेक कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे तो नहीं होगा कि आप सॉल्व कर लो, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक आदमी 10,000 रुपये उसके पास हैं, ठीक है। वो इसका कुछ पार्ट 15% सिंपल इंटरेस्ट पे और कुछ पार्ट 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर देता है। वो 5 साल में अगर 6500 का ब्याज प्राप्त करता है, तो आपसे कहा गया कि जो जितने अनुपात में उसको 10,000 को इन्वेस्ट करता है, मतलब कि जितने जितने रुपए के हिस्से में, उन दोनों हिस्सों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। आप एक चीज़ बताइए, 5 साल में वो कितना प्राप्त करता है, 6500 रुपये, यानी एक साल में 1300 रुपये। एक साल में 1300 रुपये, 10,000 का कितना परसेंट हुआ, 13%, यानी औसतन वो 13% हर साल पाता है। यानी आपको दिया गया कि 15% पहला पार्ट और 10% दूसरा पार्ट, इस पार्ट मतलब इस ब्याज की दर पे इन्वेस्ट किया गया और रिजल्टेंट उसे हर साल 13% मिल रहा है। एवरेज मतलब 13% है। तो लगा लो मिक्सचर एलिगेशन, 15 में से 13 घटेगा 2, 13 में से 10 घटेगा 3, यानी कि 15% और 10% पे जो इन्वेस्ट किया है धन, उनके बीच अनुपात 3:2 का है। बस काम खत्म हो गया। अगर 3:2 के अनुपात में है तो यानी 3 + 2, टोटल हिस्सा हो गया 5, 5 बराबर दिया गया 10,000, यानी 1 बराबर हो गया 2,000। और आपसे पूछा क्या गया था, दोनों हिस्सों के बीच का अंतर, यानी 3 और 2 का अंतर, तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1 बराबर 2,000 आया हुआ है। कहा गया कि सुरेश ने कुछ धन राकेश को 5 साल के लिए साधारण ब्याज पे उधार दिया। 5 साल के अंत में राकेश ने 9/8 हिस्सा सुरेश को क्लियर कर दिया। तो आपसे कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। 5 साल में 9/8 गुना पे करना पड़ता है उसे, वापस जब वो करता है तो 9/8 गुना पे करता है। तो आपसे कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, ठीक है। देखो आपसे कहा गया कि 9/8 हिस्सा पे करता है, यानी कि एक हिस्सा तो उसने ब्याज मतलब उधार लिया था, यानी उसने ब्याज के रूप में कितना पे किया, 9/8 - 1, यानी 1/8 हिस्सा ब्याज के रूप में पे करता है। कितने साल में, 5 साल में। 5 साल में 1/8 हिस्सा, यानी एक साल में 1/8 का 1/5वां हिस्सा, यानी एक साल में 1/40 हिस्सा पे करता है। यानी कि एक साल में जितना धन लेता है उसका 1/40
ब्याज के रूप में देता है। 1/40% में अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/40 गुणे 100 यानी कि 2.5% वो ब्याज के रूप में हर साल देता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2.5%। ऐसे कहें या आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई साहब 5 साल में उसने 9/8 हिस्सा दिया, यानी कि 9/8 होता कितना है, 900/8% के बराबर, यानी आप कह सकते हैं 112.5% उसने पे किया। 100% उसने लिया था, 112.5% पे किया। 12.5% क्या है, ये ब्याज है। कितने साल का, 5 साल का। तो 1 साल का ब्याज या ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 12.5/5 यानी कि 2.5% पर एनम। कहा गया कि एक आदमी 7,000 रुपये 3 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पे उधार लेता है। वो इसको दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/3% की दर से 3 साल के लिए उधार दे देता है। तो आपसे पूछा गया कि उसका हर साल का फ़ायदा कितने का होता है। वो उधार कितने पे लेता है, 5% पे, और वो उधार देता कितने पे, 6 से 1/3% पे। यानी हर साल उसे फ़ायदा कितने का होता है, 6 से 1/3 माइनस 5 यानी 1 से 1/3% का फ़ायदा होता है। 1 से 1/3 कितना हो गया, 4/3% का फ़ायदा। तो धन कितना है, 7,000। तो 7,000 का 4/3% निकाल लो, यानी 70 गुणे 4/3 रुपये का फ़ायदा हर साल होता है, यानी 280/3 रुपये का फ़ायदा हर साल, यानी 3 9 27 3 3 9.33 रुपये का फ़ायदा हर साल। यही पूछा गया था। कहा गया कुछ समय में एक धन 5 गुना हो जाता है अपने आप का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है। तो कहा गया कितने समय में ऐसा हुआ। देखो 5 गुना होने का मतलब अगर x होता तो 5x हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला, 4x। 4x x का कितना परसेंट है, 400%, यानी 400% ब्याज मिला। एक साल में 16% मिलता है, तो 400% प्राप्त करने के लिए 400/16 साल लगेंगे, यानी 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी 25 साल में उसे 400% ब्याज मिला होगा 16% की दर से। कहा गया एक आदमी कुछ धन एक बैंक से 11% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। 3 साल बाद उसे 9570 रुपये इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ता है। तो आपसे कहा गया कितना रुपया उसने उधार लिया था। तो 11% अगर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट देता होगा तो 3 साल में कितना देगा, 33%। यानी अगर पी धन लेता तो पी का 33% यानी 33p/100 उसने पे किया, जो कि 9570 रुपये के बराबर है। तो आपसे पूछा गया पी यानी कि कितना रुपया उधार लिया था। 33 से काटोगे तो 11 या 33, 11 से काटोगे 11 88 या 870 हो जाएगा। 3 से कटेगा 290 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल बराबर हो गया 290 गुणे 100 यानी 29,000 रुपये। कहा गया एक आदमी 1200 रुपये 8% पर एनम की दर से और 1800 रुपये 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर से समान समय के लिए उधार लेता है। कहा गया अगर उसे कुल 1380 रुपये पे करने पड़ते हो तो टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, यानी कितने साल के लिए उधार लिया था। एक चीज़ बताओ, 1200 रुपये अगर 8% की दर से 1 साल के लिए लिए जाएंगे तो कितना रुपये ब्याज पे करना पड़ेगा, 96 रुपये। हम मान लेते हैं टी समय के लिए, मतलब टी सालों के लिए लिया गया। अगर 1 साल में 96 रुपये पे करेगा तो टी साल में 96 पहले हिस्से पे उसने पे किया, प्लस 1800 रुपये पे 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 180 रुपये। हमने टी साल माना है तो ये भी 180 जो है 1 साल में जो 180 दे रहा था वो टी समय में 180 टी देगा, यानी कुल ब्याज मिला 96 टी प्लस 180 टी, जो कि दिया गया है 1380 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे टी की वैल्यू निकालने को कहा गया। 96 और 180 जोड़ोगे तो 276 हो जाएगा। टी बराबर 1380 हो गया, यानी कि 276 पंजे, यानी टी बराबर आ गया 5 वर्ष। कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट पे 8% पर वर्ष के हिसाब से 4 वर्ष और 8 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट का सम है वो 960 रुपये है। तो आपको सम बताना है। देखो 8% की दर से 4 साल में कितना मिलेगा, 32%, और 8% की दर से 8 साल में कितना मिलेगा, 64%, यानी कुल ब्याज कितना मिला, 32 + 64 96%, जो कि दिया गया है 960 है। किसी धन पे 96% ब्याज मिलता है, वो 960 के बराबर है, यानी 1% 10 के बराबर है उस धन का, यानी कि 100%, यानी वो धन कितना हो जाएगा, 10 गुणे 100 यानी 1000 रुपये। देखिएगा, कहा गया इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज़ 558। तो आपको सम बताना है। आपको दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो अगर साधारण ब्याज होता तो 10% पहले साल, 10% दूसरे साल और 10% तीसरे साल, यानी टोटल 30% मिलता।
लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में 10% का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो पहले 10% का निकालोगे तो 21% हो जाएगा, और इस 21% और 10% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 21 + 10 31%, प्लस 21 × 10/100 यानी कि 2.1%। ये टोटल कितना मिला, 33.1%। ये मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों का, ये मिला है सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का। ठीक है, अंतर कितना दिया गया है, पहले आप अंतर निकालो। अंतर कितना है, 33.1% और 30%, यानी कि 3.1% अंतर आ रहा है। किसका, प्रिंसिपल का। यानी प्रिंसिपल का 3.1% कितना दिया गया है, 558, यानी 31% 5580, तो 31 × 31, ये बचेगा आपका 24,248, 31 × 8 248, 180, यानी प्रिंसिपल का 1% 180 है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 180 × 100 यानी 18,000 रुपये। यही पूछा गया था। कहा गया है कि देयर इज ए 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी 5 साल में 60% का इंक्रीमेंट, यानी 1 साल में 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई, 12%, राइट। आपसे कहा कि व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6250 फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, यानी 12% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 6250 रुपये पे। अब हम यहाँ पे फार्मूले से नहीं करेंगे, 12% का सक्सेसिव निकालो, तो 12 + 12 और प्लस 12 × 12/100 यानी कि 144/100 यानी 1.44, यानी ये हो गया 25.44% इंटरेस्ट मिलेगा। 25.44% 6250 का कितना हो जाएगा, 25.44 × 6250/100, 50 दूना 100, 50 से काटोगे 50 × 51 50, 50 दूना 100, 50 पंचे 125, 2 से काट दोगे ये कितना हो जाएगा, 12.72। अब 12.72 को अगर 125 में गुणा करोगे तो 125 दूना 250, हासिल आई 25, 125 सत्ते 875 और 25 900, हासिल आई 9, 125 दूना 250, 9 259, 125 से कम 125 और 25 150, यानी कि ये 159.159 के बाद 2 जीरो आएगा, मतलब 3 जीरो आएगा, यानी कि दशमलव के बाद ये देखो 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी 1590 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कैलकुलेशन आप एक बार करके चेक कर लीजिएगा। कहा गया साधारण ब्याज पे गौरव 1500 रुपये संदीप से लेता है 14% की दर से। कहा गया कि गौरव को 1 साल बाद कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो 1500 ये पे करेगा और 14% इंटरेस्ट भी, तो 1500 का 14% कितना हो जाएगा, 15 × 14 यानी कि 210 रुपये ब्याज के रूप में पे करना पड़ेगा, और 1500 उसने लोन लिया था, ये टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1710 रुपये। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं सड़े सड़े। कहा गया कि एक आदमी एक धन 7500 5 साल में हो जाता है और 8500 7 साल में हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, और दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो आपसे कहा गया कि हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। 7500 रुपये 5 सालों में हो जाता है और 7 साल बाद वो 8500 हो जाता है। ये कितने साल में, 5 साल में, और ये 7 साल में। अगर आप देख पा रहे हो तो 2 साल में कितना बढ़ता है, 1000 रुपये। 2 साल में अगर 1000 रुपये बढ़ता है तो हम 1 साल में कह सकते हैं 500 रुपये बढ़ेगा। और 1 साल में 500 रुपये बढ़ता है क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज जो पहले साल के लिए होता है वही 1000वें साल, वही 1,00,000वें साल के लिए होता है। ठीक है, तो 500 रुपये हर साल उसे ब्याज मिलता है। पहले कहा गया कि 5 साल में 7500 हो जाता है। अगर 1 साल में 500 रुपये ब्याज मिलता है तो 5 साल में कितना मिला होगा, 2500 रुपये। यानी ब्याज मिलने के बाद वो राशि अगर 7500 हुई है, 2500 मिलने के बाद अगर 7500 हुई है, तो वो राशि शुरुआत में कितनी रही होगी, 7500 - 2500 यानी 5000। और 5000 रुपये पे अगर हर साल 500 रुपये का ब्याज मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, कितना परसेंट है, 5000 का 500, 10%, यही हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट पे यानी साधारण ब्याज पे एक धन 2 गुना हो जाता है 8 सालों में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम से। तो कहा गया द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट। आपसे कहा गया 8 साल में कोई धन कितना हो जाता है, 2 गुना, यानी कि 100% ब्याज मिल जाता है। 100% था, 100% ब्याज मिल गया, यानी 200% यानी 2 गुना हो गया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 100/8 यानी 12.5%। अब आपसे कहा गया कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने के लिए 300% ब्याज चाहिए हमें,
एक साल में 12.5% मिलता है, यानी हम कह सकते हैं 25/2% मिलता है। तो 300% मिलने के लिए 300/25/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना लगेगा 25 × 25, 25 दूना 50, यानी 12 दूना 24 साल लगेंगे अगर हमें उससे 4 गुना कर। अगला प्रश्न देखिएगा, शायद ये अंतिम प्रश्न होगा। कहा कि इफ़ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1400 फॉर 4 years एट द रेट ऑफ X% per annum and on the same sum for 2 years at the same rate की 672, तो आपको X की वैल्यू पूछी गई। अगर 1400 रुपये पे 4 साल पे X% की दर से जो साधारण ब्याज मिलता है उसका, और उतने ही दर से यानी X% पे ही 2 साल और, यानी कि 2 साल और का जो साधारण ब्याज मिलता है वो 672 रुपये मिलता है। आपसे सीधे दिया गया 1400 रुपये पे पहले 4 साल का, फिर 1400 रुपये पे अगले 2 साल का, यानी कि 1400 रुपये पे 6 साल का, 1400 रुपये पे 6 साल का X% की दर से ब्याज जो मिलता है, यानी 100 से डिवाइड कर दो, वो है 672, यानी 6 से काट दो, ये हो जाएगा 112, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी X बराबर हो जाएगा 112/14, 14 8 112, यानी X बराबर 8 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन जो आपके एसएससी CHSL 2019 एग्जाम में पूछे गए। इसी के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, और हमने क्या किया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बाद में, पहले पढ़ाई करते रहें। बाकी मिलते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इधर यूजफुल कंटेंट ही मिलता है। बाय बाय, लव यू। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ही भयंकर सा है, और भयंकर सा कहने का मतलब ये हुआ कि जब पहला राउंड आप अटेम्प्ट करेंगे कोई भी पेपर, और ऐसा प्रश्न दिख जाए जहाँ पे मंथली कंपाउंडेड हो, तो वहाँ पे आपको छोड़ देना क्वेश्चन को उचित होगा। अदरवाइज आप अपना टाइम किल करेंगे, और अगर नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। हालांकि अगर मुझे भी करना होता तो मैं भी छोड़ता ही, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में, पहले गो में, जब टाइम बच जाता तो मैं कर लेता। अब हालांकि यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी काम कर जाएगी। जब आप ये देख के जाएंगे तो आपको मतलब ट्रिक का अंदाज़ा रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उससे आपका टाइम एकदम 100% सेव हो जाएगा, लेकिन हाँ 20% 30% टाइम में कर पाएंगे। जितना आप लगाते यूजुअल, अगर 10 मिनट में करते तो अब 2 मिनट में कर पाएंगे। हालांकि 1 मिनट से नीचे अभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए। कहा गया राम ने कोई धन 8,000 रुपये 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया, लेकिन जो इंटरेस्ट लगता है वो मंथली लगता है। तो कहा गया कि 18 मंथ के अंत में वो कितना धन पाएगा। अब एक चीज़ बताइए, अब ऑप्शन का सहारा अगर आप नहीं लेंगे तो 3 साल लगाएंगे करने में। मतलब फिर या तो कैलकुलेटर हो आपके पास, तो कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं। हम मानते हैं सर कि अगर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो कैसे लगता है, ईयरली लगता है, तब क्या होता है, ईयरली लगता है तो पहले 12 महीने के लिए 6.5% मिल जाता, और अगले जो 6 महीने बचेंगे उसके लिए 3.25% मिलता। यानी कंपाउंडेड है तो इसका सक्सेसिव हो जाता है, यानी 6.5 प्लस 3.25 प्लस 6.5 गुणे 3.25/100, यही मिल जाता अगर ईयरली लगता तो। यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाता 9.75 प्लस, यहाँ पे आप देखिए 65 का 325 में गुणा करिए, तो 65 गुणे 325 करेंगे तो ये आपका एक बार तो 325 आ जाएगा, एक बार 130 आ जाएगा, और एक बार 195 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 2 1 9 1 10 11 1 1 2 211.25, यहाँ दशमलव ये 3 अंक लगेगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.21125 हो जाएगा। यानी ऐड करने के बाद ये 9.96125 ऐसा करके दे देगा। अब आप देखिए, यानी कि 9.96125 लगभग 10% के इक्वल है। यानी कि अगर ये ईयरली होता तो 10% ब्याज देता। 8,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए थे, 10% ब्याज देता, यानी 8800 रुपये तो मिलता ही मिलता। यानी अगर ईयरली होता तो, अगर मंथली होगा तो उससे ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। यानी 8800 से नीचे वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब हमारे पास बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शंस पे कैसे करेंगे, आप एक चीज़ बताइए कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको आप ये देख पा रहे होंगे
कि भैया अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि 6.5% ना लेके हम लेते हैं कि भैया ये छमाही लगता है, ऐसा मान के चलते हैं कि ये छमाही लगता है। 6.5% अगर छमाही लगेगा तो 3 छमाही के लिए लगेगा, यानी 3.25%, 3.25%, 3.25%, ऐसा लगेगा। लेकिन क्या ऐसा करने से हम इन दोनों ऑप्शन को इन दोनों में से एक को एलिमिनेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर भी इन दोनों के पास में इसी के रहेगा। तो हम ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि भैया मंथली पे क्या चेंज होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिए, 2 ऑप्शन बचे हुए। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। अगर आप 12% को कैलकुलेट करते, मान लो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हर साल के लिए होता, ठीक है, 12% हर साल के लिए होता, तो अगर आप कैलकुलेट करते मंथली, तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता? 1%। और 1% अगर मंथली मिलता तो आप कहते कि 18 महीने में कितना मिल जाता? 1.01, मतलब ये कितना हो जाता? 1.01 के पावर 18 गुना मिलता, किसका? 8,000 का, ठीक है। यानी कि अगर हम 1.01 के पावर 18 गुना लेते तो ये हमारा धन कुछ इस प्रकार से बन गया था, 1.1196 समथिंग गुना, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे कि 1.1196 गुना मिलता। यानी अगर कोई धन 1 हम इन्वेस्ट करते तो उस पर ब्याज कितना मिलता? 0.1196, यानी कि 11.96% ब्याज मिलता। अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो कितना मिलता हमें? 11.96%, यानी लगभग 12% ब्याज मिलता। यानी अगर इसका रेट 2 गुना हो जाता, 6.5 का लगभग 2 गुना, हमने 12% पे कैलकुलेट किया है, तब 12% मिलता। लेकिन आपको पता है कि भैया ये तो 6.5% है। 6.5% कहने का सेंस ये हुआ कि 12% ना मिलके 10% पहले मिल रहा था, 10% पहले मिल रहा था। अगर हम इसको क्या ले रहे थे? इसको हम ईयरली ले रहे थे। और 12% तब मिल रहा है जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 12% कर दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% कर दे रहे हैं तब। यानी आप एक चीज़ बताओ